गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल आर से फिजिक्स क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन आई, जिसको हिंदी में बोला जाता है मानव नेत्र। तो आज हम बात करेंगे मानव नेत्र की स्ट्रक्चर के बारे में, कैसे इसकी संरचना होती है। दूसरी बात हम करेंगे इससे रिलेटेड जो भी रोग है, डिजीज है, कि भाई आई से रिलेटेड कौन कौन से डिजीज होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम सबसे पहले, कि जो आपकी आई है वो किस प्रकार देखती है। तो जो आई है वो आपकी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट मतलब पार्ट है, क्योंकि इसी से आप वस्तु को देख पाते हो, फील कर पाते हो। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आई। तो यह आपकी आई है। अब देखिए, आई का जो ये पोर्शन है, उभरा हुआ पोर्शन होता है ना, इसको बोला जाता है कॉर्निया। क्या बोला जाता है इस पोर्शन को? कॉर्निया बोला जाता है। और जो आपका 95% अपवर्तन है ना, वो कॉर्निया करता है। और बाकी का जो 5% अपवर्तन होता है ना, वो इसके अंदर एक लेंस लगा होता है, वो करता है। तो कॉर्निया का काम क्या है कि जब हम इसके सामने ऑब्जेक्ट रखेंगे और इससे जब कोई भी लाइट रेज हमारी आंखों के अंदर आएगी, तो जो ये उभरा हुआ पार्ट है ना, ये कॉर्निया कहलाता है, और ये इस लाइट का 95% अपवर्तन कर देता है। अब देखिए, अब जो आपको जो रेड कलर का पार्ट दिखता है ना, इसको बोला जाता है आइरिस। क्या बोला जाता है इस पार्ट को? आइरिस बोला जाता है। और जो भी आपकी जो आंखों का कलर डिसाइड होता है ना, वो आइरिस से ही डिसाइड होता है। जैसे किसी की आंखें ब्राउन है, किसी की आंखें ब्लैक है, तो ये कौन डिसाइड करेगा कि भाई आपकी आंखें भूरी है या काली है? तो ये डिसाइड करता है, जो आपका ये रेड पोर्शन है ना, ये डिसाइड करता है कि कलर कैसा है, भाई आंखें कैसी है, ब्राउन है, ब्लैक है, ब्लू है। और ये किस प्रकार डिसाइड करता है? ये इस प्रकार डिसाइड करता है कि जब आइरिस पे कोई भी सन की लाइट इंसिडेंट होती है, तो कौन सा कलर मैक्सिमम रिफ्लेक्ट हो रहा है, वही कलर क्या हो जाएगा, आपकी आंखों का कलर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने मान लो सनलाइट भेजी, तो आपको पता है सनलाइट में तो 7 कलर होते हैं। तो मान लो इसने 7 में से ब्लैक कलर को रिफ्लेक्ट किया, तो जो आपका आइरिस है वो आपको किस कलर का दिखेगा? ब्लैक कलर का दिखेगा। अगर ये ब्राउन कलर को वापस रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो आपका आइरिस किस कलर का दिखेगा? ब्राउन कलर का। तो जो ये रेड पार्ट होता है वो कहलाता है आइरिस। ये ब्लैक, ब्राउन, ब्लू किसी भी कलर का हो सकता है। ये डिसाइड करेगा कि आपकी आंखें कौन से कलर को सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है। अब देखिए, ये जो ब्लैक पोर्शन दिख रहा है, जो ब्लैक पॉइंट दिख रहा है, ये हर एक आंख में कॉमन होता है। आपकी आंखों में जो काले कलर की जो पुतली है, इसको बोला जाता है पुपिल। और इसका जो कलर है वो ब्लैक होता है, हर एक आंख में होता है। अब जो ये पुपिल है ना, ये एडजस्टमेंट वाला पोर्शन है, और इसको जो एडजस्ट करता है वो करता है आइरिस। यानी जो आइरिस होता है ना, वो कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? पुपिल को। देखिए किस प्रकार कंट्रोल करता है। ये दो तरीके से कंट्रोल करता है। मैं एक तो बात करूं नाइट की, और एक बात करता हूं डे की। नाइट मतलब रात और डे मतलब दिन। तो नाइट में क्या होता है, पहले मैं डे की बात कर लेता हूं। डे में क्या होता है, जो आपके सन की लाइट होती है वो आपकी आंखों को ज्यादा डैमेज पहुंचा सकती है। इसलिए डे में क्या होता है, जो आपकी जो पुपिल की साइज है ना, वो बड़ी छोटी हो जाती है। पुपिल की साइज का हो जाता है, शॉर्टर साइज का हो जाता है। ये छोटा कर देता है पुपिल को। जो आइरिस है वो इस पुपिल को क्या कर देता है? छोटा कर देता है, ताकि आपकी आंखों को क्या हो, कम से कम नुकसान हो। और नाइट के टाइम क्या होता है, आपको पता है, किसी भी प्रकार का कोई डैमेज तो होता नहीं नाइट में लाइट से। तो उस टाइम क्या होता है, जो आपकी पुपिल है उसकी साइज कैसी हो जाती है? ग्रेटर, यानी बड़ी साइज का हो जाता है। और डे में जो पुपिल होता है वो क्या हो जाता है? शॉर्टर साइज का हो जाता है, ताकि हमारी आंखों को कम से कम हानि पहुंचे डे में। और नाइट में और जो पुपिल है उसकी साइज क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। तो आइरिस, जो इस ब्लैक कलर का जो पोर्शन है, उसको बोला जाता है पुपिल। और आइरिस क्या करता है? इसको कंट्रोल करता है। तो हमने अब तक 3 पार्ट के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। एक था कॉर्निया, एक था आइरिस, और एक क्या था? पुपिल था। अब मैं क्या करता हूं, इनको हटा रहा हूं और यहां पर एक लेंस लगा रहा हूं। अब ये क्या है? ये है लेंस। और जो हमारी आंखों में जो लेंस होता है ना, वो कौन सा लेंस होता है? वो होता है कॉन्वेक्स लेंस, जिसको हिंदी में बोला जाता है उत्तल लेंस। और आपको पता है उत्तल लेंस की क्या खासियत होती है? ये रेज को क्या करता है? कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज का मतलब ये रेज को एक पॉइंट पे मिलाता है। और उत्तल लेंस क्या करता है? किरणों को फैलाता है। तो हमारी आंखों में कौन सा लेंस होता है? हमारे आंखों में लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस। तो जो आपको ये लेंस दिख रहा है ना, ये कौन सा लेंस है? ये है कॉन्वेक्स लेंस।
तो चौथा जो पार्ट था उसको हमने इंट्रोड्यूस कर दिया और वो क्या था, कॉन्वेक्स लेंस था। अब देखिए जो आपको ये पोर्शन दिख रहा है इसको जो नाम दिया जाता है एक्वस ह्यूमर। क्या नाम दिया जाता है इसको, एक्वस ह्यूमर। देखो एक्वस का मतलब क्या होता है, एक्वस का मतलब होता है वाटर। तो जो आपको ये जो पोर्शन दिख रहा है ना इसमें क्या होता है 99.9% तो होता है वाटर और 0.1% होता है विटामिन और प्रोटीन। तो इसको बोला जाता है एक्वस ह्यूमर। एक्वस क्यों बोला, क्योंकि ये वाटर का बना होता है 99% ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है ना ये इसमें 99.9% तो वाटर होता है और 0.1% विटामिन या प्रोटीन, अर्थात 99.9% तो जल होता है और 0.1% क्या होता है, विटामिन या प्रोटीन। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एक्वस ह्यूमर। अब देखिए ये जो पोर्शन होता है उसको बोला जाता है विट्रस ह्यूमर। लिख रहा हूं मैं, इसको बोला जाता है विट्रस ह्यूमर। और विट्रस का मतलब होता है ग्लासी या ग्लास। तो ये जो है, ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है ये ग्लास, आप कहोगे कि सर ये कांच की तरह कठोर होता है क्या, नहीं, ये ग्लास को हिंदी में बोला जाता है कांच। ये कांच की तरह कठोर तो नहीं होता बट ये आपकी जो आईज है ना उसको पिचकने नहीं देता। अगर ये विट्रस ह्यूमर नहीं होता ना तो ये जो पोर्शन है ना ये पिचक जाता, सनलाइट या नाइट में अलग अलग प्रकार से ये बिहेव करता। तो इसको पिचकने से रोकने के लिए ये जो पोर्शन होता है वो विट्रस ह्यूमर अर्थात ग्लास का बना होता है। तो ये इसको पिचकने नहीं देता, आईज की साइज हमेशा सेम रखता है। इसीलिए आपकी आईज की साइज हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है, नहीं बदलती। क्यों नहीं बदलती, विट्रस ह्यूमर की वजह से। विट्रस का मतलब होता है ग्लास। तो ये जो पूरा पोर्शन है वो कहलाता है विट्रस ह्यूमर और इसका काम क्या है कि ये आई बॉल को पिचकने नहीं देता। अब नेक्स्ट, अब ये जो मैंने रेड पट्टी शो की है ना इसको बोला जाता है रेटिना। क्या बोला जाता है, रेटिना। और जो भी ऑब्जेक्ट हमारी आईज देखती है, जैसे ये मार्कर को मैं देख रहा हूं, ये मेरे लिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसकी जो मेरी आंखों के अंदर जो इमेज बनेगी ना वो हमेशा इमेज किसके ऊपर बनती है, रेटिना के ऊपर। तो आप ध्यान रखना, आप कोई भी ऑब्जेक्ट आपकी आंख देख पा रही है तो उसकी इमेज हमेशा किस पर बनेगी, रेटिना पे। तो एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपकी आंखों के सामने अगर कोई बिंब रख दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, हमेशा रेटिना के ऊपर बनेगा। तो ये जो रेड कलर की पट्टी है ना वो किसको शो करती है, रेटिना को। अब रेटिना में यही साथ में क्या होती है, ऑप्टिक नर्व्स होती है। इनको बोला जाता है ऑप्टिक नर्व्स। इनका काम क्या है, इनका काम यह है कि जैसे मैंने इस मार्कर को देखा तो मेरी आंखों में इसकी इमेज बनेगी रेटिना पे। तो रेटिना से होगा क्या कि ये जो ऑप्टिक नर्व्स है ना ये इसकी इमेज लेकर जाएगी हमारे ब्रेन के पास, दिमाग के पास, और दिमाग इसको देख के बोलेगा कि भाई आप जो चीज देख रहे हो वो क्या है, मार्कर है। तो रेटिना पे जो इमेज बनती है ना यहाँ से बहुत सारी ऑप्टिक नर्व्स होती है, वो क्या करती है कि इस सूचना को पहुंचा देती है हमारे दिमाग के पास और दिमाग की सूचना को पढ़ के बता देता है कि भाई जो आप देख रहे हो वो क्या है, मार्कर है, ये क्या है, डस्टर है। ये कैसे पता चला होगा कि पहले तो इसकी इमेज मेरी रेटिना पे बनी और रेटिना से ये इमेज गई ब्रेन के पास, फिर ब्रेन ने अपने मतलब इस सिस्टम को ऑन करके देखा कि ये किसकी तरह दिख रहा है, डस्टर की तरह। तो ब्रेन ने हमें संदेश दिया कि आप जो देख रहे हो वो क्या है, डस्टर है। तो ये रेटिना हो गया और ये ऑप्टिक नर्व्स हो गई। इसके बाद यहाँ जो आपको जो ये रेड पार्ट दिख रहे हैं ना, 2 पॉइंट से दिख रहे हैं ना, इनको बोला जाता है सिलेरी मसल्स। क्या बोला जाता है, सिलेरी मसल्स। और सिलेरी मसल्स का काम क्या है, देखो सिलेरी मसल्स के बीच में कौन है, लेंस। तो जो सिलेरी मसल्स होते हैं ना वो लेंस की साइज को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो लेंस की साइज को कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल करता है आपकी सिलेरी मसल्स। या आवश्यकता अनुसार लेंस को छोटा भी कर सकते हैं और लेंस को बड़ा भी कर सकते हैं। छोटा बड़े का मतलब है इसकी फोकस को ये कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये है आपकी आईज, ये है आपकी आईज का स्ट्रक्चर कि आईज में कौन कौन से पार्ट होते हैं और वो किस किस तरह बिहेव करते हैं। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि ये जो उभरा हुआ पार्ट है वो कहलाता है कॉर्निया। और कॉर्निया आपकी लाइट का मैक्सिमम रिफ्रैक्शन करता है, 95% अपवर्तन तो कॉर्निया करता है। और ये जो लेंस है वो बाकी का बचा हुआ 5% अपवर्तन कौन करता है, लेंस। दूसरी चीज हमने क्या देखी कि यहाँ पर पहले जो रेड पार्ट का पोर्शन बना हुआ था उसको बोला जाता है आइरिस। उसके अंदर एक ब्लैक कलर का पोर्शन था जिसको बोला जाता है पुपिल।
और इसके बाद हमने पढ़ा विट्रेस ट्यूमर के बारे में पढ़ा, रेटिना के बारे में पढ़ा, ऑप्टिक नर्व्स के बारे में पढ़ा और एक्वस ट्यूमर के बारे में पढ़ा। तो ये थी आई से रिलेटेड कुछ टॉपिक जो उसकी स्ट्रक्चर में हम कौन कौन से पार्ट काम में लेते हैं। तो ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। आगे बढ़िए। अब देखिए हम बात करते हैं आई से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस की। पहली जो डेफिनेशन है वो है समंजन क्षमता। देखिए समंजन क्षमता का मतलब क्या है कि हमारी आईज जब भी कोई वस्तुएं देखती है तो हमारी जो सिलेरी मसल्स होती है ना, वो आंखों को क्या करती है, वो फैला भी सकती है, फैला भी सकती है और सिकुड़ा भी सकती है। तो हमारी आंखों में जो मांसपेशियां होती है वो आईज की साइज को क्या करती है, कंट्रोल करती है। अभी मैंने बताया था सिलेरी मसल्स। तो समंजन क्षमता का मतलब है किसी भी वस्तु की को जब आप स्पष्ट देखते हो तो मांसपेशियों की जो फैलाने या सिकुड़ाने की जो क्षमता होती है ना, जो पावर होती है ना, वही क्या कहलाती है, वही कहलाती है समंजन क्षमता। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है दूर बिंदु की। देखो दूर बिंदु, नाम से ही पता चल रहा है कि दूर स्थित बिंदु। तो इसकी डेफिनेशन आप क्या दोगे कि आंखों से अधिकतम दूरी पर स्थित, अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जहां तक वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सके, दूर बिंदु कहलाता है। दूर बिंदु का मतलब क्या है कि जब भी आपकी जो आईज है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस तक देख सकती है, तो वह बिंदु क्या कहलाता है, दूर बिंदु। आंखों से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जहां तक वस्तु को स्पष्ट देखा जा सके। और जो स्वस्थ मनुष्य है ना, उसके लिए जो दूर बिंदु है वो माना गया है अनंत। कितना माना गया है, अनंत। अर्थात आप अनंत दूरी तक क्या देख सकते हो, किसी भी वस्तु को स्पष्ट देख सकते हो। देखो अनंत का मतलब ये नहीं होता कि अंतरिक्ष से रावेसा मत समझ लेना, अंतरिक्ष से यहाँ कोई मतलब नहीं है। तो अनंत की आंखों से जो दूर बिंदु होता है वो स्वस्थ मनुष्य के लिए क्या माना जाता है, इनफाइनाइट लेंथ तक माना जाता है। थर्ड जो डेफिनेशन है वो है निकट बिंदु। निकट बिंदु, अब देखो दूर बिंदु का मतलब तो क्या था कि दूर स्थित वह बिंदु, तो निकट का मतलब क्या हो जाएगा कि हमारी आंखों के निकटतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जहां तक वस्तु को स्पष्ट देखा जा सके, वो क्या कहलाता है, निकट बिंदु। और स्वस्थ मनुष्य के लिए जो निकट बिंदु होता है ना, वो होता है 25 सेंटीमीटर। यानी ये कोई मार्कर है, अगर मैं इसको 25 सेंटीमीटर पर रखूंगा ना तो मैं इसकी एग्जैक्ट इमेज देख पाऊंगा, बट जैसे जैसे कम होता जाएगा मैं इसकी एग्जैक्ट इमेज नहीं देख पाऊंगा। तो दूर बिंदु तो होता है इनफाइनाइट और निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर। और इसको डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको बोला जाता है डिस्टिंक्ट विजन, या इसको बोला जाता है क्लियर विजन। तो यह था दूर बिंदु। दूर बिंदु का मतलब दूर स्थित बिंदु और निकट बिंदु का मतलब निकट स्थित बिंदु। अब देखिए हम बात करते हैं आईज से रिलेटेड डिजीज की। तो हम 4 डिजीज के बारे में बात करेंगे। आईज रिलेटेड डिजीज यानी आई से संबंधित जो रोग है उनके बारे में। तो जो पहला रोग है वो है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, तो पहला दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष। तो देखो पहले तो मैं बताता हूं कि स्वस्थ मनुष्य में कोई भी ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनती है। तो ये मान लो आपकी आई है और ये आई में क्या लगा हुआ है, लेंस लगा हुआ है। यहाँ मैंने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया एट पी बिंदु पर मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, तो यहाँ से 2 रेज पास करवा दो और दोनों रेज कहाँ मिलेगी, रेटिना के ऊपर। तो ये पी डेस, ये इसकी क्या हो गई, इमेज। तो ये तो था बिंब जो पी पर रखा हुआ था, और पी डेस पर इसका क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। तो अगर कोई स्वस्थ मनुष्य है ना, तो उसके सामने ऐसा ही केस होगा कि उसके सामने आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो उसकी इमेज हमेशा किस पर बनेगी, रेटिना के ऊपर बनेगी। ये तो है स्वस्थ मनुष्य। लेकिन अगर किसी की आंखों में दोष होना तो क्या होगा देखना। तो पहला दोष है निकट दृष्टि दोष। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ऐसे रोग से जो भी पीड़ित व्यक्ति है ना, उसको निकट की वस्तुएं तो साफ दिखेगी,
निकट की वस्तुएं तो दिखेगी स्पष्ट, और जो दूर की वस्तु है ना वो दिखेगी अस्पष्ट, धुंधली, या हो सकता है ना भी दिखे। तो इस रो को आप बोलोगे निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या हुआ कि निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखती है और दूर की वस्तुएं क्या दिखती है, अस्पष्ट। इसका मतलब देखो निकट, दूसरी बात निकट, निकट का मतलब इसमें जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी ना वो क्या बनेगी, रेटिना के निकट। अर्थात देखो इस प्रकार बन जाएगी, यहां से रेज आएगी और वो इस बिंदु पे मिल जाएगी, यहाँ इमेज। अब देखो मैंने क्या कहा था कि स्वस्थ मनुष्य के लिए तो इमेज किस पर बननी चाहिए, इस रेटिना पर। लेकिन देखो अब रेटिना पे ना बन के रेटिना के पास बनती है, इसलिए इसको बोला जाता है निकट दृष्टि दोष। अब मुझे बताओ इसका निवारण क्या हो सकता है भाई, इससे बचा कैसे जा सकता है, या इसका उपाय क्या है। तो देखो इसका उपाय क्या है कि ये जो लेंस है वो कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, रेज को कन्वर्ज करता है, मिलाता है। बट हम तो क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि इन किरणों को थोड़ा सा कोई फैला दे ताकि ये रेज कहाँ के मिल जाए, इस रेटिना के ऊपर इस बिंदु पर आकर मिल जाए। तो हमारा काम क्या है, किरणों को फैलाना। और आपको पता है कौन सा लेंस फैलाता है, वो लेंस होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस कौन सा लेंस है, यह है डाइवर्जिंग लेंस, अर्थात ये किरणों को क्या करेगा, फैलाएगा। तो अगर मैं इसके बीच कहीं अवतल लेंस लगा दूं तो फिर ये क्या करेगा, इन किरणों को फैला देगा, ताकि ये किरणें फिर कहां आकर मिल जाएगी, पी डैश पर। तो इसका निवारण क्या हो गया कि अगर मैं यहाँ अवतल लेंस लगा दूं, तो देखो मैं लगा के दिखा रहा हूं आपको कि ये आपकी आई है, ये आपका वो लेंस है। अब मैं क्या करता हूं कि यहाँ पर अवतल लेंस लगा देता हूं। अब ये बिंदु P है, यहाँ से रेज आएगी, फिर यहाँ से रेज इस प्रकार यहाँ पहुंचेगी, और यहाँ से जो इनकी इमेज बनेगी ना वो कहाँ पर बन जाएगी, रेटिना के ऊपर इमेज बन जाएगी। तो इसका जो निवारण हो गया वो क्या हो गया, अवतल लेंस। तो अब इसको एक साथ पढ़ लेते हैं कि ये क्या था और क्या इसके उपाय है, क्या इसका कारण है। तो पहला तो कि निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या है कि निकट की वस्तुएं तो आपको स्पष्ट दिखेगी, और जो दूर की वस्तुएं हैं वो आपको कैसी दिखेगी, धुंधली दिखेगी। दूसरी बात, इसका कारण क्या है, देखो इसका कारण क्या है कि जो इसकी इमेज बन रही है वो रेटिना से पहले बन रही है, इसका मतलब फोकस में कमी। तो इसका कारण क्या है, फोकस में कमी। और इसका निवारण क्या हो जाएगा, इसका निवारण हो जाएगा अवतल लेंस। तो ये आप तीन बातें मोस्टली ध्यान रखोगे निकट दृष्टि दोष के बारे में, कि निकट दृष्टि दोष का मतलब है निकट की वस्तु स्पष्ट दिखती है, दूर की धुंधली दिखती है। कारण क्या है, फोकस में कमी, और निवारण क्या है, अवतल लेंस। अब जो दूसरा रोग है वो है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष अब देखिए जो दूसरा दोष है वो है दूरदृष्टि दोष। अब इसका मतलब देखो इसका उल्टा हो जाएगा कि इसमें दूर की वस्तुएं तो आपको क्या दिखेगी, स्पष्ट दिखेगी, और जो निकट की वस्तुएं हैं वो आपको क्या दिखेगी, धुंधली दिखेगी, या अस्पष्ट दिखेगी, या हो सकता है ना भी दिखे। तो आप इसका एग्जैक्ट उल्टा कर दो, तो जो इसका रीजन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कारण हो जाएगा फोकस में वृद्धि। क्या हो जाएगा, फोकस में वृद्धि। और निवारण क्या हो जाएगा, निवारण हो जाएगा उत्तल लेंस। तो अब मैं इसको आप कहो तो मैं आप देखो इसको समझा सकता हूँ कि फोकस में वृद्धि कैसे हुई और ये उत्तल लेंस कैसे काम में लिया। तो अब हम बात करते हैं दूरदृष्टि दोष की। तो देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि दूरदृष्टि दोष का मतलब क्या हुआ कि इसमें आपको दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखेगी और पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखेगी। तो इसमें जो हमारी आईज है ना, ये आपका लेंस रहा, ये आपका बिंदु P पर आपने क्या रखा, कोई ऑब्जेक्ट रखा, तो यहाँ से आपने दो रेज भेजी। तो पहले तो क्या हो रहा है, निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या था कि इसकी इमेज रेटिना के निकट बन रही थी, बट अब आपकी हेडिंग क्या है, दूर दृष्टि दोष। इसका मतलब इसकी जो इमेज बनेगी ना वो रेटिना से दूर बनेगी और वो कुछ इस प्रकार बनेगी, यहाँ बनेगी। बट अगर स्वस्थ मनुष्य होता तो आपको पता है इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनती, रेटिना पर। बट देखो ये रेटिना से क्या बन रही है, दूर बन रही है, इसलिए इसका नाम पड़ा दूरदृष्टि दोष। और वहां क्या हो रहा था, वहां उसकी इमेज कहाँ मिल रही थी, इस पॉइंट पे मिल रही थी, इसलिए उसको आपने ये रेटिना के क्या है, निकट है, और ये रेटिना से क्या है, दूर। तो ये तो निकट दृष्टि दोष हो गया और ये क्या हो गया, दूरदृष्टि दोष। अब देखो ये रेज पहले से फैली हुई है, अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये रेज कम फैले और इस बिंदु पर आकर मीट करे। इसका मतलब रेज को फैलाता तो कौन है, अवतल लेंस,
और उनको कन्वर्ज कौन करता है, मिलाता कौन है, उत्तल लेंस। तो इस बार आप यहाँ कौन सा लेंस लगा दोगे, उत्तल लेंस। तो ये जो रेज है वो अब कहाँ मीट करेगी, अब ये रेज मीट करेगी रेटिना के ऊपर। तो अब इसकी इमेज कहाँ बन जाएगी, पी डेस, यानी रेटिना के ऊपर इमेज बन जाएगी। तो इसका जो निवारण है वो कौन करेगा, उत्तल लेंस करेगा। इसका कारण क्या था, फोकस में वृद्धि हुई, तभी ये इमेज रेटिना पे ना बन के रेटिना से क्या बनी, आगे बनी। तो हमने दो प्रकार के दोष पढ़ लिए, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। अब जो तीसरा दोष है या तीसरा जो रोग है उसको बोला जाता है अबिंदुकता। क्या बोला जाता है, अबिंदुकता। अबिंदुकता का मतलब क्या है, देखो अबिंदुकता का मतलब है कि ये एक ऐसा दोष होता है जिसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं इंसान एक साथ नहीं देख सकता, अर्थात क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को एक साथ नहीं देख सकता। अगर उसको क्षैतिज दिख रही है ना तो ऊर्ध्वाधर नहीं दिखेगी, और अगर उसको ऊर्ध्वाधर दिख रही है तो क्षैतिज रेखाएं नहीं दिखेगी। तो ये दोष क्या कहलाता है, अबिंदुकता। तो अबिंदुकता का मतलब क्या है कि एक ऐसा रोग जिसमें आप क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं में भेद नहीं कर पाओगे। अगर क्षैतिज रेखाएं आपको दिख रही है तो ऊर्ध्वाधर नहीं दिखेगी, और अगर ऊर्ध्वाधर दिख रही है तो आपको क्षैतिज रेखाएं नहीं दिखेगी। अब ये ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं होती क्या है, तो मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं। ये जो रेखाएं हैं इनको तो बोला जाता है क्षैतिज रेखाएं, और ये जो खड़ी लाइनें हैं इनको बोला जाता है ऊर्ध्वाधर रेखाएं। तो ठीक है, इनमें से आपको एक ही रेखा दिखेगी। अगर क्षैतिज दिख रही है ना तो ऊर्ध्वाधर नहीं दिखेगी, ऊर्ध्वाधर दिख रही है तो क्षैतिज नहीं दिखेगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी आईज है, अब आईज के सामने मैंने एक ऐसी पट्टिका रख दी, तो इसमें देखो ऊर्ध्वाधर रेखाएं भी है और क्षैतिज रेखाएं भी है। बट जब आप इसकी इमेज बनाओगे ना, तो मान लो यहाँ कहीं इसकी इमेज बन रही है, तो ये आपको रेखाएं कुछ इस प्रकार दिखेगी। अब मुझे बताओ, देखो आपको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं, आपको इसकी साइज है या जो इसका जो स्ट्रक्चर है, जो इसकी इमेज है वो कुछ इस प्रकार दिखेगी। देखो ये दोनों सेम नहीं है ना, यहाँ पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं दिख रही है, बट यहाँ पे देखो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों ही रेखाएं मुड़ी हुई है। तो ऐसा रोग जिसमें अगर क्षैतिज रेखा दिख रही है तो ऊर्ध्वाधर नहीं दिखेगी, ऊर्ध्वाधर दिख रही है तो कौन सी रेखा नहीं दिखेगी, क्षैतिज। अब इससे बचाव का उपाय है बेलनाकार लेंस। अगर मैं यहाँ पर बेलनाकार लेंस लगा दूं ना तो इसकी जो इमेज बनेगी ना वो एग्जैक्ट उसके जैसे की जैसे बन जाएगी। ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं और ये कौन सी रेखाएं हैं, क्षैतिज रेखाएं। तो इसका जो उपाय है वो क्या है, इसका उपाय है बेलनाकार लेंस। और इसका कारण क्या है, इसका कारण है लेंस के द्वारक में परिवर्तन। इसका आप कारण क्या दोगे, लेंस के द्वारक में परिवर्तन। तो ये था आपका अबिंदुकता। अब देखिए लास्ट डिफेक्ट की बात करते हैं, दोष की बात करते हैं। तो जो लास्ट डिफेक्ट है वो है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, तो जरा दृष्टि, जरा का मतलब होता है बुढ़ापा। तो यानी एक ऐसा दोष जो आपको बुढ़ापे में दिखता है। तो बुढ़ापे में होता क्या है, जो आपकी मांसपेशियां है ना वो कमजोर हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है ना, तो आपको दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखती है और ना ही आपको पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखती है। दोनों ही आपको कैसी दिखेगी, अस्पष्ट दिखेगी। तो इसकी वजह क्या है, इसकी वजह है मांसपेशियों में शिथिलता। और इसमें होता क्या है कि ना तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखती, ना पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखती। तो बताओ इनसे बचाव क्या है, इनका निवारण क्या है। तो इनका निवारण ये है कि आपको दूर की वस्तु अगर स्पष्ट देखनी है तो आप कौन सा लेंस काम में ले रहे थे, और पास की वस्तुएं देखनी थी तो कौन सा ले रहे थे, उत्तल और अवतल दोनों ही लेंस ले रहे थे। तो इसके निवारण में क्या हो जाएगा कि उत्तल व अवतल लेंस। तो ये था आपकी आई से रिलेटेड 4 प्रकार के डिफेक्ट। अब मैं चारों को एक साथ लिख रहा हूं ताकि याद करने में क्या हो, आसानी हो। तो सबसे पहले निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। दूसरा है दूर दृष्टि दोष। तीसरा है अबिंदुकता, और चौथा है जरा दृष्टि दोष। अब देखिए सबसे पहले तो कि इन रोग में होता क्या है, आइडेंटिफिकेशन, पहचान क्या है इनकी। तो निकट दृष्टि दोष का मतलब निकट की वस्तु तो स्पष्ट और दूर की वस्तु क्या हो जाएगी, अस्पष्ट। अब इसमें दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु तो स्पष्ट और निकट की वस्तु आपको क्या दिखेगी, अस्पष्ट दिखेगी। अब तीसरा है अबिंदुकता। अबिंदुकता में मैंने क्या कहा था कि अगर आपको क्षैतिज रेखा दिख रही है तो ऊर्ध्वाधर रेखा नहीं दिखेगी, और अगर ऊर्ध्वाधर रेखा दिख रही है तो क्षैतिज रेखा
नहीं दिखेगी। और जरा दृष्टि दोष में निकट और दूर दोनों ही आपको क्या दिखेंगे, अस्पष्ट दिखेंगे। तो ये तो है इनकी आइडेंटिटी, पहचान कि इनमें होता क्या है। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की स्पष्ट, दूर की अस्पष्ट। दूर दृष्टि दोष में दूर की स्पष्ट, निकट की अस्पष्ट। अबिंदुता में क्षैतिज दिखेगी तो ऊर्ध्वाधर नहीं दिखेगी, ऊर्ध्वाधर दिखेगी तो क्षैतिज नहीं दिखेगी। और जरा दृष्टि दोष में निकट और दूर दोनों की ही अस्पष्ट। तो ये तो हो गई इनकी पहचान करने का तरीका। अब हम बात कर लेते हैं इनके कारण की। तो कारण क्या है, मैंने क्या कहा था कि इसमें इमेज कहां बनती है, रेटिना से पहले बनती है, इसलिए इसका रीजन क्या है, फोकस में कमी। और मैं छोटा सा लिख देता हूं कि इमेज रेटिना से पहले बनेगी, रेटिना से पहले बनेगी। अब बताओ, ये तो एग्जैक्ट उल्टा हो जाएगा ना। इसमें क्या हो रही, इमेज रेटिना के बाद बनती है, तो फोकस में क्या हो जाएगी, वर्दी। तो फोकस में वर्दी। और आप लिख लो कि इमेज रेटिना के बाद बनती है, रेटिना के बाद बनती है। और अबिंदुता का रीजन क्या था, अबिंदुता का रीजन था द्वारक में परिवर्तन, लेंस के द्वारक में परिवर्तन। और यहाँ क्या कारण था, मांसपेशियों में शिथिलता, मांसपेशियों में शिथिलता। तो ये इन चारों के कारण है। इसका कारण क्या है कि फोकस में कमी, इसका कारण क्या है, फोकस में वृद्धि, इसका कारण है द्वारक में परिवर्तन, और इसका है मांसपेशियों में शिथिलता। अब हम बात करते हैं इनके निवारण की, भाई इनका उपाय क्या है। तो इसके लिए आपने कौन सा लेंस काम में लिया था, अवतल लेंस। क्यों, क्योंकि इमेज कहां बन रही थी, रेटिना से पहले। तो आप चाहते हो कि रेस थोड़ा फैले, तो फैलाने वाला लेंस कौन सा है, अवतल लेंस। यहाँ इमेज कहां बन रही थी, रेटिना के बाद बन रही थी, तो हम चाहते हैं वो कन्वर्स हो। तो इन दिस टाइम आप कौन सा लेंस काम में लोगे, उत्तल लेंस काम में लोगे। और यहाँ आप कौन सा लेंस काम में ले रहे थे, बेलनाकार लेंस काम में ले रहे थे। और आखिर इसमें उत्तल और अवतल दोनों ही काम में ले रहे थे, उत्तल व अवतल लेंस। तो ये तो है इनकी पहचान कि इनमें होता क्या है, कारण क्या है। तो आपको कारण भी बता दिया। और ये क्या है, निवारण की, इनका उपाय क्या है। तो इसमें अवतल लेंस, इसमें उत्तल, इसमें बेलनाकार, इसमें उत्तल और अवतल दोनों ही लेंस। तो ये है आई से रिलेटेड डिफेक्ट भी बोल सकते हो आप, डिजीज भी बोल सकते हो। तो पहले हमने आईज के स्ट्रक्चर के बारे में बात की, उसके बाद हमने बात की आई से रिलेटेड डिफेक्ट के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स।